मंत्री ऊपर आ जावे, आ जाइए, ऊपर आइए। अध्यक्ष मंत्री सिर्फ 2 लोग आएंगे प्लीज़, ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। अरे मत लो, अपन नीचे रहो। हाँ नहीं तो कहेंगे यार। दो आना सिर्फ प्लीज़। हाँ जी, लोहाड़िया जी, श्रीमती लोहाड़िया जी नीचे ही रहें, व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान करें। ये श्रीफल में हाथ लगवा लें इन सब से, यहाँ हाथ लगवा के यहाँ चढ़ा दें। जल्दी लाओ। नहीं, आई जल्दी आइए। काय का कौन सा भी नहीं करना, कल करना। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा केश गारमेंट इंदौर परिवार, जिन्होंने बहुत ही अच्छे चित्र यहाँ पर हमें धर्म प्रभावना समिति के लिए समर्पित किए हैं। मनीष जी, मंजू जी पाटनी ये आएंगे, श्रीफल चाह के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और केएस गारमेंट परिवार अगर आप उपस्थित हैं तो वे आएंगे, चित्र का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मनीष जी, मंजू जी पाटनी श्रीफल चाह के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और चलते हैं, समय हो चुका है मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप, आदिनाथ चैनल के माध्यम से जिस कार्यक्रम देख सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं के से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। मंगल प्रवचन के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए मंगल प्रवचन के पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इस महाअनुष्ठान के धर्म प्रभावना समिति के निर्देशक और साथ ही संस्कार शिविर के निर्देशक आदरणीय अशोक भैया जी आएँ, आगे की जो कार्यक्रम है उनकी सूचना हम तक प्रेषित करें। आदरणीय अशोक भैया जी। आइएगा बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, पर्वराज पर्यूषण के पावन पुनीत मंगल अवसर पर 8 सितंबर से 17 सितंबर तक श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है और अनेक लोगों ने श्रावक संस्कार शिविर में शिविरार्थी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लिया है। जो लोग इस समय पारस चैनल, जिनवाणी, आदिनाथ और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, उन सभी लोगों से, जो लोग प्रतिवर्ष शिविर में अपनी सहभागिता देखते हैं, उन सभी लोगों से भी अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। 5100 रुपये की राशि में आप प्रामाणिक ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और बड़ा सौभाग्य इंदौर नगर में रहने वाले आप सभी लोगों के लिए है कि आप सभी लोग भी ऑनलाइन या ऑफलाइन यहाँ पर भी आप कार्यालय में पहुँच करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। समिति की ओर से आप सभी के आवास की, भोजन की, पूजन द्रव्य सामग्री की और हथकरघा के वस्त्रों की व्यवस्था की गई है। बंधुओं, कल प्रातःकाल मंगल वेला में 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान का पावन निर्वाण दिवस हम सभी लोग मनाएंगे। प्रातः इसी मंच से 6:30 बजे से मंगलाष्टक, अभिषेक, शांतिधारा, पूजन, पूज्य महाराज श्री का मंगल प्रवचन 8:30 बजे से निर्धारित समय से ही होगा और मंगल प्रवचन के बाद सामूहिक रूप से निर्वाण लाडू समर्पित किया जाएगा। जैसे कि आप सभी को विदित है कि कल दोपहर को 3:30 बजे से युवा चेतना शिविर का आयोजन भी किया गया है, जिसमें सभी युवाओं की सहभागिता यहाँ पर होगी और उसके लिए 16 वर्ष से 35 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया है। 16, 17, 18 अगस्त को आप सभी के लिए अभय प्रसाल में भावना योग शिविर का आयोजन किया गया है। प्रातः सभा 6 बजे से 8:15 बजे तक का आयोजन वहाँ पर होगा। उसमें भी रजिस्ट्रेशन निःशुल्क चल रहा है और लगभग लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। हमारा आपसे भी अनुरोध है कि जो लोग उस शिविर में अपनी सहभागिता देना चाहते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करें और उसकी प्रक्रिया कल सायंकाल भी आपके लिए बतलाई गई थी। बहुत ही सरल प्रक्रिया उसकी है, क्योंकि सीटें वहाँ पर निश्चित हैं और जगह भरने के बाद शायद आपके लिए वहाँ पर प्रवेश नहीं मिल सकेगा। बंधुओं, कार्तिक मास के आष्टान्निक महापर्व पर मूल संस्कृत भाषा का सदचक विधान का आयोजन 108 मंडल के माध्यम से आयोजित किया जाएगा
और 8 नवंबर से 15 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस विधान में आप अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। लोग बहुत ही तेजी के साथ में अपने मंडलों में पुण्यार्जकत्व का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आप भी प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपना मंडल सुनिश्चित करें। परिवार के 8 सदस्यों के साथ में आप पूजन आराधना का सौभाग्य प्राप्त करें। अन्य विधानों से इस विधान की विशेषताएं हैं, क्योंकि पूरे समय महाराज श्री का चरण सानिध्य होता है। महाराज श्री के मुखार बिंद से ही विधान के संपूर्ण मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ऐसे मुनिराज के मुखारबिंद से निकले मंत्रोच्चारण के साथ 8 बार द्रव्य सामग्री समर्पण का सौभाग्य आप सभी के हाथों में हुआ करता है। आइए दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम अपनी ओर से, आप सबकी ओर से पूज्य महाराज श्री के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगल आशीर्वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाय नमो उवज्जाय नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये शविषाणो एसो पंचेणमोयारो ऐसो पंचनमयारो सर्वपावकनाशिनो मंगलार्णं च सवेशिं मङ्गलार्णं चेशवेशि परमं ओ मंगलम् परमं होई मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। एक बार एक युवक ने पूछा, महाराज श्री, हम लोग रोज आप लोगों के प्रवचन सुनते हैं, शास्त्र भी पढ़ लेते हैं और यथा अवसर
पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि धार्मिक क्रियाएं भी कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी जीवन में अपेक्षित परिवर्तन क्यों नहीं आता? मैं समझता हूँ ये सवाल किसी एक युवक मात्र का नहीं है। ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उभरता है जो अपने जीवन के प्रति गंभीर होता है। आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया होगा। मैंने उसे जवाब दिया, ऐसा केवल इस वजह से होता है क्योंकि हम लोग प्रायः जो कुछ भी क्रिया करते हैं उसे एक रूटीन की तरह कर लेते हैं। धर्म की क्रिया जब जीवन की रूटीन बन जाती है तो उसके प्राण कमज़ोर हो जाते हैं। मैं आज आपसे केवल इतनी बात कह रहा हूँ कि धर्म को रूटीन मत बनाओ, धर्म को इस भांति करो जो तुम्हारे जीवन की रूटीन बदल दे। धर्म को रूटीन की तरह मत करो, धर्म इस तरह करो कि तुम्हारे जीवन की रूटीन बदल जाए। सब लोग धर्म करते हैं, अपने अंतर मन में झांकिए कि मैं जो धर्म करता हूँ वह मेरे जीवन की रूटीन है या मेरी अंतरात्मा भी उससे जुड़ी हुई है। यदि रूटीन है तो उससे कोई मौलिक परिवर्तन नहीं होगा, और अगर वह अंतःस्पर्शी है तो परिवर्तन हुए बिना नहीं रहेगा। अपने मन को टटोल कर देखिए हमारी स्थिति क्या है। प्रायः सभी लोग धर्म करते हैं, लेकिन देखने में यही आता है कि हमारा सारा धर्माचरण बड़ा सतही और उथला होता है। हम ऊपरी स्तर तक धर्म करते हैं, पूरा जीवन धर्म करते करते गुजार देने के बाद भी धर्म के मर्म से दूर रहते हैं। संत कहते हैं धर्म के मर्म को पहचानो और अंतर में उतरने की कोशिश करो। जब आप धर्म के अंतर में उतरिएगा तो धर्म आपके अंतर में उतरेगा, और ऊपरी स्तर पर धर्म करेंगे तो धर्म केवल ऊपर ऊपर का रह जाएगा। जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमें धर्म के 4 रूप दिखाई पड़ते हैं, और धर्मी जनों की बात करते हैं तो उनके भी 4 रूप दिखाई पड़ते हैं। पहले धर्म की बात करूं या धर्मी की बात करूं? हाँ, पहले धर्मी की बात कर लेता हूं, फिर धर्म की बात करूं तो सुगमता होगी। धर्मी यानी धर्म करने वाला। आप सब धर्मी हो कि नहीं? बोलो, है ना? आप धर्मी हो, और मुझे 4 प्रकार के धर्मी दिखाई पड़ते हैं। एक वर्ग वो है
जो केवल इस भाव से धर्म करता है कि उनके माँ बाप ने उन्हें परंपरागत संस्कार दिए हैं, धर्म अच्छा कर्म है, हमें करना चाहिए। सुबह से भगवान का नाम लेना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। ये हमें परंपरागत संस्कार मिला है और उससे प्रेरित होकर के धर्म करते हैं। मेरी समझ में अधिकतर धर्मी कुछ इसी भाव से धर्म करते हैं। दूसरे को मत देखना कि इनमें मैं कहाँ हूँ। धर्मी का एक दूसरा रूप है जो इस भाव से धर्म करता है कि धर्म करेंगे तो हमें हमारी कठिनाइयाँ दूर होगी, परेशानियाँ मिटेगी, हमारे विपत्तियाँ दूर होगी, रुकावटें खत्म होगी। इस भाव से धर्म करने वाले लोग भी कम नहीं हैं। ये भय, लोभ, लालच से प्रेरित होकर धर्म करने वाले लोग हैं। और ऐसा भी संस्कार हमें घर परिवार से ही मिलता है। अपने बचपन को याद कीजिए, जब परीक्षा का समय होता है, माँ बाप कहते बेटे मंदिर जा तो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। जिस दिन रिजल्ट खुलने वाला होता है उस दिन भी हमें सिखाया जाता है कि जाओ स्कूल जाओ, आज तुम्हारा रिजल्ट है, रिजल्ट अच्छा आएगा। ये जो प्रवृत्तियाँ हैं, हमारे मन में एक लालच भर दिया गया है या भय है। भय, लोभ, लालच या इसी में एक वर्ग है जो इसलिए धर्म करता है कि धर्म करेंगे तो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में हमारा नाम होगा, लोग हमें जानेंगे, पहचानेंगे, हमारा ग्लैमर होगा, है ना। ये तीसरी कैटेगरी के लोग हैं। और चौथे प्रकार के जो लोग हैं वे लोग दिखते हैं जो कहते हैं धर्म करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, धर्म करेंगे तो हमारा पाप कटेगा, धर्म करेंगे तो हमें सद्गति मिलेगी, धर्म करेंगे तो हमारी दुर्गति टलेगी, है ना। ये चार में लगभग सभी धर्मी समाहित हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ अगर धर्म की गहराई में उतरे तो चारों सच्चे धर्म से दूर हैं। चारों के चारों सच्चे धर्म से दूर है। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम एक ऐसे परिवार में जन्मे हो जहां तुम्हें परंपरागत रूप से धर्म करने का संस्कार मिला है। धर्म तो कर रहे हो लेकिन अभी तुमने धर्म के प्रयोजन को ही नहीं समझा, तो परिणाम कैसे मिलेगा। बहुत सारा अच्छा काम हम करते हैं, वो हम कर सकते हैं, करें। हमें जितनी नीतियाँ मिलती है, जो एथिक्स सिखाए जाते हैं और जो हमारे मोरल ड्यूटीज हैं, वो हमें इन संस्कारों से मिलते हैं। वो हमारे जीवन को थोड़ा संयत और संतुलित तो बना देता है, लेकिन हमारी चेतना को विशुद्ध बनाए इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि मूलभूत स्वरूप को समझे बिना
जीवन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। उनने हमें परंपरागत संस्कार दिए, इसका आभार मानो। अगर ये संस्कार नहीं मिले होते तो आज लुच्चे, लफंगे, आवारा, अपराधी, मवाली बन कर के इधर उधर फिरते रहते। इस अर्थ में भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसे परिवार में जन्म लेने का सुयोग मिला है जहाँ परंपरा से धर्म का पाठ पढ़ाया गया। अच्छी बात है, लेकिन यहीं अटक कर रह जाना अच्छी बात नहीं है, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर बाद में करूँगा। दूसरे लोग धर्म करेंगे तो हमें हमारी मुश्किलें टलेगी, हमारी कठिनाइयाँ मिटेगी, हमारे रुके काम पूरे हो जाएंगे। धर्म नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। ये भय और लोभ से ग्रसित मानसिकता से धर्म करने वाले लोग वो धर्म की क्रिया करते हैं और क्रिया को धर्म मान लेते हैं। न तो उनकी धर्म की श्रद्धा स्थिर होती है, न उनका जीवन स्थिर हो पाता है। ऐसे लोग धार्मिक क्रियाओं में बहुत ज़्यादा तत्परता दिखाते हैं, लेकिन धर्म को जिस स्तर से आत्मसात करना चाहिए वो नहीं कर पाते। धार्मिक क्रियाएं कर लिए, खूब कर लिए, लेकिन अंदर से कुछ नहीं। और ऐसे लोगों का अगर काम बन जाए, धर्म इनका प्राण बन जाता है, और काम न बने तो ये धर्म से दूर हो जाते हैं। बहुतायत लोगों के साथ ऐसा होता है, और इसमें गलती उनकी नहीं, गलती उनकी है जिन्होंने उन्हें धर्म करने की प्रेरणा दी। आज की नई पीढ़ी के लिए हम लोग धर्म जब सिखाते हैं तो प्राय ऐसी ही चूक करते हैं, धर्म के सतही स्वरूप का बोध कराकर उन्हें केवल सतही स्तर तक जोड़ देते हैं। एक युवक जिसके पिताजी बड़े धर्मात्मा थे, माँ भी धार्मिक थी, लेकिन अल्प उम्र में 45-46 वर्ष की उम्र में चले गए। अचानक बीमारी ने उन्हें जकड़ा और वो चले गए। वो लड़का 14 साल का था उस समय। इस घटना का उस बच्चे पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा। वो एकदम धर्म से विमुख हो गया। धार्मिक क्रियाओं के प्रति जो उसकी रुचि थी वो सब समाप्त हो गई। उसकी माँ ने मुझसे एक दिन कहा कि महाराज जी, वो बड़ी तत्वज्ञ थी, हमारे पति चले गए महाराज जी, पति चले गए, अब क्या करें, संयोग था उनका हमारा इतने ही दिन का। तत्वज्ञानी थी। महाराज जी, उसका तो हमें कोई दुख नहीं, लेकिन हमें एक विकल्प है कि इसके कारण मेरा बेटा धर्म से दूर हो गया। महाराज, बेटा यदि धर्म विमुख होगा तो उसका भविष्य क्या होगा, आप ही उसे समझा सकते हैं। वो बच्चा बचपन से मुझसे जुड़ा था। घटना घटी, आना जाना बंद हो गया। वो यही कहता था कि मेरे पापा ने इतना धर्म किया, धर्म ने मेरे पापा को क्यों किया, और भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लोग भगवान को भी लपेटने में नहीं चूकते। मैंने उस बच्चे को बुलवाया, आया। हालचाल पूछने के बाद जब मैंने उससे बात की तो उसने छूटते ही कहा, महाराज देख लिया, धर्म में कुछ भी नहीं रखा,
सब देख लिया, धर्म में कुछ भी नहीं रखा। मेरे पापा मम्मी इतना धर्म करते, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो इतने अल्प उम्र में क्यों चले गए? मैंने उसे थोड़ा शांत किया, फिर धीरे से समझाया और कहा, भैया जन्म मरण, संयोग वियोग, हानि लाभ, ये किसी के हाथ में नहीं है। ये सब एक संयोग है, विधि का विधान है। और ध्यान रखना, धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, धर्म हमें संकटों में संभालता है। इसलिए धर्म मत करो कि इससे हमारे संकट टल जाएंगे। धर्म इसलिए करो कि कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, हम संभल जाएंगे। अपने आप को संभाले रखने के लिए धर्म किया जाता है। मैंने उसे कई तरह के उदाहरण दिए और समझाए, और संयोगतः उसी शहर में एक कोइंसिडेंस हुआ था। कुछ दिन पहले एक घटना और घटी थी। मैंने उससे पूछा कि तुम पूछते हो धर्म ने हमें क्या दिया, मैं तेरे से एक सवाल करता हूँ, तुझे पता है? एक सज्जन का नाम लिया, उनको सब पहचानते हो? जानते हो? बोले हाँ जानता हूँ। बोले क्या स्थिति है? बोले डिप्रेशन में। बोले क्या हुआ था उनके साथ? बोले उनकी वाइफ ने छत से कूद करके सुसाइड कर लिया था। हमने कहा कितनी एज है उनकी? बोले 65 की एज। बोले 65 साल का व्यक्ति 65 साल की उम्र में अपनी पत्नी को खोया तो 6 महीने से डिप्रेशन से ग्रसित हो गया। बोले हाँ। बोले तेरी मम्मी की एज कितनी? बोले 42। तेरे पापा को गए कितने दिन हुए? बोले अभी 2-2.5 महीने हुए। हम बोले तेरी मम्मी की स्थिति क्या है? बोले मम्मी तो ठीक है, नॉर्मल है। मैंने पूछा तेरी मम्मी कैसे नॉर्मल है? उसने अपने आप को धर्म से संभाल लिया है। उसी बच्चे ने कहा, उसने अपने मम्मी ने अपने आप को धर्म से संभाल लिया। तब मैंने कहा बस यही धर्म की उपादेयता है। धर्म संकटों को टालता भले नहीं है, पर संकटों में संभालता है। और एक बात ध्यान रखना, एकमात्र धर्म ही ऐसा आलंबन है जो हमें हमारे संकटों में संभालता है। बहुत कम लोग हैं जो इस मनोदशा के साथ धर्म करते हैं, जो धर्म के मूल स्वरूप को जानते हैं। उनका धर्म इसी दृष्टि से होता है, और वे कभी भी धर्म से विचलित नहीं होते, बल्कि जितनी समस्याएं आती है, जितने संकट आते हैं, वो उतने मजबूत होते जाते हैं। कुछ लोग हैं जो ग्लैमर से प्रभावित होकर धर्म करते हैं, या ग्लैमर के लिए धर्म करते हैं। अपनी सामाजिक पहचान बनाए रखने के लिए धर्म करते हैं। वे धर्मी दिखते हैं, होते नहीं। धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, खूब दान देंगे, और कुछ लोग तो त्याग तब भी कर लेंगे, व्रत उपवास भी कर लेते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण क्या? मेरी सामाजिक पहचान हो, मेरी रेपुटेशन बने। इनमें भी 2 तरह के लोग मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका आचरण ठीक रहता है, और कुछ लोग तो ऐसे होते कि बाहर से धर्मी होते, भीतर से पापी, बड़े खतरनाक होते। मेरे पास एक ऐसा प्रसंग आया। एक सज्जन ने अपनी बेटी की शादी की समाज के बड़े नामी गिरामी परिवार में, और शादी करने के बाद
3 महीने नहीं हुए, रोता हुआ मेरे पास आया। बोले महाराज बड़ा बुरा हो गया, मेरी बेटी कहती है मैं उस घर में रह ही नहीं सकती जहाँ मेरी शादी हुई, उस घर में रह ही नहीं सकती, मैं मर जाना पसंद करूँगी पर ऐसे घर में नहीं रहूँगी। क्यों? मैंने पूछा क्या हुआ, तुमने शादी की, वो तो बड़े धार्मिक आदमी है। बोले महाराज यही तो बड़ी भूल हो गई। बोले क्या हुआ? बोले महाराज मैंने यही सोच करके किया कि बड़े धार्मिक है, समाज के सारे संगठनों के प्रमुख हैं, सब लोग अच्छा अच्छा काम करते हैं, सारे साधु संतों के बड़े बड़े चातुर्मास संपन्न कराते हैं, दान धर्म करते हैं। मैंने ये सब देखकर विवाह अपनी बेटी का संबंध कर दिया। पर महाराज मैं व्रती हूँ, मेरे माता पिता व्रती, मेरे घर में बड़ी धार्मिकता, मेरी बेटी तो ऐसे ही संस्कारों में पली। पर महाराज क्या बताऊँ, आप सुनोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, बाप बेटा दोनों साथ में दारू पीते हैं। और इतना ही नहीं, मेरी बेटी से भी कहते हैं ये हमारे घर का कल्चर है, तुम्हें भी लेना चाहिए। अब बोलो। और महाराज कोई कुलाचार नहीं, बाहर से धर्मी दिखते हैं, समाज में इतना नाम, हमने वही देखकर संबंध कर लिया। लेकिन महाराज बड़ा धोखा हो गया, अब समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। बेटी वहाँ जाने को तैयार नहीं। ऐसे लोग भी होते हैं। मैं ये कहता हूँ इंदौर में नहीं होंगे, लेकिन जहाँ भी है सब आपके ही रूप, ग्लैमर के लिए धर्म। एक बार एक व्यक्ति जुड़ा, दान वान भी दिया, मेरे आगे पीछे घूमने लगा। किसी ने कहा भाई क्या बात है, आजकल तो तुम महाराज से बहुत जुड़ गए। बोले भाई जुड़ना ही पड़ेगा, महाराज से बहुत जुड़ गए। बोले जुड़ना ही पड़ेगा। बोले घर में 3-3 बेटियां, उनका ब्याह संबंध करना। महाराज बड़े ग्लैमरस है, 3-3 बेटियां, ब्याह संबंध करना है। महाराज बड़े ग्लैमरस है, सब बड़े बड़े करोड़पति महाराज के आगे पीछे होते हैं। हमारे बेटियों का संबंध भी अच्छे घरों में होगा, इसलिए तो अब जुड़ना ही पड़ेगा। ऐसे लोग भी समाज में हैं, दिखेंगे धर्मी, पर अभी उनके हृदय में धर्म अवतरित नहीं हुआ है। पुण्य करने के लिए धर्म करो, धर्म करेंगे थोड़ा पुण्य आएगा, धर्म करेंगे तो पाप कटेगा, धर्म करेंगे तो सद्गति मिलेगी, धर्म करेंगे तो दुर्गति टलेगी। ये भी एक कंसेप्ट है। धर्म करने से पुण्य मिलता है, मैं इसका निषेध नहीं करता, लेकिन जो पुण्य के लोभ में और पाप के भय से धर्म करते हैं, उनका धर्म भी केवल क्रियाओं तक सीमित रह जाता है, विचारों में प्रतिष्ठित नहीं हो पाता। और क्रियाओं का धर्म जीवन में परिवर्तन लाए, इसकी गारंटी नहीं है। ऐसे लोग एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीते। हमें बताया गया अच्छा काम करने से पुण्य मिलता है, कर लो, मन लगा के कर लो, जितनी देर तक पूजा करो, मगन होकर के पूजा करो, और मन में एक अहोभाव होता, आज मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा पुण्य अर्जित कर लिया, मेरे सब पाप धुल गए।
अब मैंने पुण्य अर्जित किया, मेरे पाप धुल गए, तो अब फिर क्या है, निश्चिंत होकर चाहे जैसे जियो। हमें तो अब एकदम खुल्लम खुल्ला जीने का लाइसेंस मिल गया। ऐसे लोगों के जीवन व्यवहार में परिवर्तन नहीं घट पाता, और ऐसे लोग जब भी दिखते हैं तो यही ऐसे लोगों के सामने ये सवाल आता है कि हम इतना सब कुछ करते हैं पर अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आता। भैया, परिवर्तन के लिए करोगे तब ना परिवर्तन आएगा। तुमने अपने परिवर्तन के लिए किया क्या है? तुम्हारा उद्देश्य ही परिवर्तन का कहाँ रहा? तुम परंपरागत संस्कार से प्रेरित होकर के किए, भय और लोभ से ग्रसित होकर के किए, नाम काम की चाह से होकर भर करके धर्म किए, और पुण्य कमाने और पाप मिटाने के लिए तुमने धर्म किया। तुम्हारे अंदर पुण्य आ गया, पाप कुछ अंशों में कट गया। हालांकि आज तक किसी ने देखा नहीं कि मैंने कितना पुण्य कमाया, मैंने कितना पाप मिटाया। देखा है क्या? केवल एक विश्वास है जो आपकी प्रेरणा बनता है कि हाँ, मैंने पुण्य कमा लिया, मैंने पाप मिटा लिया। ये चारों परिणतियां हमें अधर में रखती है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये चारों धर्म का वास्तविक रूप नहीं है, और ये चारों प्रकार के धर्मी सच्चे धर्मी कहलाने के अधिकारी नहीं। अब धर्म के 4 रूप बता देता हूँ। धर्म का पहला रूप पूजा उपासना, दूसरा रूप साधना आराधना, तीसरा रूप नैतिकता और प्रामाणिकता, और चौथा रूप आध्यात्मिक जागरण। पूजा उपासना, साधना आराधना, नैतिकता प्रामाणिकता और आध्यात्मिक जागरण, ये जो चारों हैं ये ऊपर के 2 में तो कॉमन आ सकते हैं, और पहले क्रम वालों में तीसरे नंबर तक आ जाते हैं। पूजा उपासना में लोगों की बड़ी रुचि होती है। रिचुअल्स को अपनाना धर्म का बड़ा आसान तरीका है, और सब करते हैं, इनके फायदे हैं, इसमें निषेध नहीं है, खूब करते हैं लोग। लेकिन ऐसे लोग पूजा भी तन्मय होकर करते हैं, तन्मय होकर पूजा करते हैं, और पाप करते समय भी उतने ही तन्मय होते हैं। उपासना में भी तन्मयता और वासना में भी तन्मयता। बदलाव कहाँ? बदलाव कहाँ? अभी तो केवल ऊपर ऊपर तक अटके हुए हो। पूजा उपासना करने से जीवन में व्यापक बदलाव घटता है, और बहुतों में घटा है, लेकिन वह केवल उसमें जिसमें आध्यात्मिक जागरण हो, जो उसके मूल प्रयोजन को समझे, जिसकी चर्चा भी थोड़ी देर बाद करूंगा। पूजा उपासना करने वालों की तो लाइन लगी है, मंदिरों में भीड़ रोज बढ़ रही है। बढ़ रही कि नहीं? पर मंदिरों में झगड़े भी बढ़ रहे। आज ही सुबह सुबह मेरे पास एक अखबार ला के रखा लोगों ने,
दैनिक भास्कर, उसमें समाजों का चित्र दिया, पूरा वर्णन। मैंने तो केवल एक ही पैराग्राफ उसका पढ़ा, उसमें जैन समाज इंदौर का भी नाम था कि जैन समाज में 2-2 सामाजिक संगठन हैं, संसद है, 2-2 चुनाव हुए और समाजों के भी नाम। ये सब क्यों हो रहा है? हम धर्म और समाज के क्षेत्र में काम करने के लिए तत्पर हैं। ये समस्याएं आती क्यों हैं? कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तिगत अहम तो अड़े आता है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें कौन पक्ष जिम्मेदार है, मैं इसका जिम्मेदार केवल एक को मानता हूँ, वो है हमारी मनोवृत्ति। जब तक हमारी मनोवृत्ति अच्छी नहीं होगी, जीवन में बदलाव कैसे होगा? प्रायः पूरे देश में देख लो, मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन हर मंदिर में 2 पक्ष मिलेंगे। लड़ाइयाँ होगी, खींचातानी होगी। अब मंदिर में ही लड़ोगे तो बाहर तो लड़ोगे ही लड़ोगे। उस पूजा पाठ का परिणाम तुमने क्या पाया? सोचने की बात केवल ये है, एक बात सदैव ध्यान रखना, आत्ममुग्धता मेरा उद्धार नहीं करेगी। मैं यदि किसी क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने में सफल हो भी गया तो वो मेरे जीवन की विफलता है। मैं भले एक प्रकार की आत्मसंतुष्टि बना लूं कि आज मैं सिरमौर हूँ, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो तुम्हारी चेतना तो रसातल में जा रही है, क्योंकि तुमने अपने ऊपर बहुत बड़ा बोझ लाद लिया है। सोच बदलनी चाहिए। पूजा उपासना कीजिए, लेकिन आध्यात्मिकता के साथ पूजा के प्रयोजन को सामने रखिए। जब तक प्रयोजन हमारे सामने नहीं होगा, तब तक परिणाम भी नहीं आएगा। धर्म करने का मूल प्रयोजन जीवन का रूपांतरण है, आत्मा की शुद्धि और विशुद्धि है। ये प्रयोजन अपने अंदर घटित होना चाहिए। हम लोग कहाँ हैं? 2-2, 4-4 घंटे पूजा करने वालों का भी हाल बेहाल है। मैं समेत शिखर जी में था, एक परिवार आया दिल्ली से, और परिवार ने कहा कि महाराज उनके साथ उनका बेटा था जवान, बोला महाराज जी इससे कहिए थोड़ा धर्म करे। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ। उस लड़के ने कहा महाराज धर्म का वही लक्षण है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं, तो मुझे उस धर्म से एलर्जी शब्द का प्रयोग किया। मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा। मैंने पूछा भैया ऐसा क्या है? बोले महाराज मेरे मम्मी पापा रोज़ 5 बजे घर से मंदिर जाते हैं और 10 साढ़े 10 बजे लौटते हैं। 5 घंटा मंदिर में इनका खपता है, पर महाराज क्या बताऊं, झगड़ा करते हुए जाते हैं और झगड़ते हुए आते हैं। मैं क्या धर्म करूं? हो सकता है ऐसे व्यक्ति में से कोई आपके भीतर भी हो सकता है कोई ना कोई संस्करण हो। जब तक तुम क्रिया को ही धर्म मानोगे, इस तरह की परिणतियाँ होते रहेगी, और उसके प्रयोजन को समझोगे, जीवन बदल जाएगा। ध्यान रखना, धर्म कोई घंटे 2 घंटे की जाने वाली कोई क्रिया नहीं, धर्म हमारे जीवन के रूपांतरण का प्रयोग है। इसलिए धर्म को अपनी क्रियाओं तक सीमित मत रखिए, उसे अपने प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित करने का प्रयास कीजिए।
धर्म को प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होना चाहिए, और ये यदि अंतःस्पर्शी होगा तो होगा। कुछ भी करते समय उसका परिणाम तुम्हारे सामने आएगा, जो तुम्हारे जीवन में व्यापक बदलाव लाएगा, और वही तुम्हारी उपलब्धि है। उसमें ही सार है, बाकी सब बेकार है। बेकार में क्यों जी उलझाते हो? साधना आराधना भी लोग कर लेते हैं, बड़ा बड़ा त्याग तप कर लो, लेकिन भीतर एक आदमी ने 16 कारण के 16 उपवास किए। देखो कैसे लोग 16 कारण के 16 उपवास किए। बड़ा पैसे वाला आदमी था, समाज में प्रतिष्ठित भी था। उसके बाद उनने पारणा का महामहोत्सव किया। पारणा में पूरे गांव को बुलाया, पर अपने सगे भाई को नहीं। लोगों ने बोला महाराज बुलाओ, बुलाने को राजी नहीं। उनकी धर्मपत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, तत्वज्ञ थी, समझती थी। उसने मुझसे कहा महाराज आप ही कुछ करो, इनके मन में बड़ी गांठ है। और महाराज जी 16 दिन का उपवास किए, मैं सोचती हूँ कि इनकी गांठ तो खुले। मैंने उनसे बात किया, भैया ये क्या? बोले महाराज उसका नाम मत लीजिए, आग लग गई। हमने कहा भैया तूने 16 दिन का उपवास नहीं किया, तूने केवल 16 दिन का लंघन किया। 16 दिन का लंघन किया। ऐसे उपवास से क्या मतलब? शरीर को सुखाने का नाम उपवास नहीं है, कसायों को गलाने का नाम उपवास है। ये समझ, तूने शरीर को सुखा दिया, अपने परिणाम को ठीक कर। और विचित्रता, वो भाई कई बार माफी मांग लिया, गांठ। पर मैं कोई केस पकड़ता हूं तो ऑपरेशन किए बिना छोड़ता नहीं। समझाया, झकझोरा उसको। फिर बड़े मेरे प्रेरणा से थोड़ा प्रेशर में भी आया। और ये कहूँ कि पूरे अनमने भाव से उसने भाई को बुलाया, और उसके निमंत्रण पर भाई आया। और भाई ने जब बड़े भाई के पैर पड़े और दोनों एक दूसरे से गले मिले, आंखों से आंसू की धार, मन साफ हो गया। और बाद में आकर कहा महाराज मैंने आपसे, आपकी प्रेरणा से भले दबाव में भाई को बुलाया, लेकिन आज समझ में आया कि प्रेम की ताकत क्या है, प्रेम की शक्ति क्या है। महाराज आपने मेरा बड़ा उपकार किया, मन की गांठ खोल दी, न तो न जाने कितने भवों तक ये बैर की परंपरा चलती। मैं आपसे पूछता हूं, साधना आराधना तो खूब करते हो, विशुद्धि कहाँ है? इसे देखो। देह दंडन की प्रक्रिया का नाम धर्म नहीं, आत्मा की निर्मलता ही धर्म है। धर्मी पूजा उपासना भी करता है, धर्मी साधना आराधना भी करता है, लेकिन अंतरस्पर्शी धर्मी का ये धर्म उसका रूपांतरण करता है, और क्रियाओं को धर्म मानने वालों का धर्म केवल ऊपर ऊपर रह जाता है। तीसरा है नैतिकता और प्रामाणिकता। बहुत सारे धर्मी ऐसे हैं जो सुबह से भगवान के आगे अभिषेक पूजन करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा भाई, आज 5-7 मिनट, पूरा चैप्टर पूरा करना है, बचा के रखना। बहुत सारे धर्मी हैं जिनके दिन की शुरुआत पूजा आराधना से होती है, लेकिन उनका कोई ईमान नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता।
एक बार एक व्यक्ति, एक चोर था, उसको सौदे की कुछ ज़रूरत पड़ी, एक दुकानदार के यहाँ गया, सामान लिया तो उसने डंडी मार लिया। अब चोर के आगे कोई चोरी कैसे कर सकता है? जैसे डंडी मारा, चोर ने देख लिया, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला हद हो गई भाई, मैं रोज देखता हूँ तुम सबसे पहली पंक्ति में बैठकर प्रवचन सुनते और फिर भी डंडी मार रहे हो। मैं एक बार प्रवचन सुनने के लिए गया और मैंने चोरी का त्याग कर दिया, जबकि वही मेरा पुश्तैनी धंधा था। मैं एक बार प्रवचन सुनने के लिए गया और मैंने चोरी का त्याग कर दिया, क्योंकि जबकि वही मेरा पुश्तैनी धंधा था। और तुम रोज प्रवचन में जाते हो, सबसे आगे बैठते हो, फिर भी ये डंडी मार रहे हो, क्या मामला है? तो उसने कहा सुनो भाई, वो मेरा धर्म है, ये मेरा धंधा है, हम दोनों को अलग अलग रखते हैं। क्या बोला? वो मेरा धर्म है, ये मेरा धंधा, हम दोनों को एक दूसरों में नहीं मिलाते। ये मानसिकता। धर्मी लोग भी जब इस तरह के अनैतिकपूर्ण कार्य करे तो उसका धर्म कहाँ? कई बार ऐसे प्रकरण आते हैं जो समाज में धर्मात्मा के रूप में जाने जाने वाले लोग भी ऐसे कुकृत्यों में संलिप्त दिखाई पड़ते हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है। तुम्हारी नैतिकता है या नहीं, प्रामाणिकता है या नहीं, ये तुम्हें जांचना है, तुम्हें परखना है। जो परंपरागत संस्कार में धर्म करते हैं वे अनीति और अप्रामाणिकता से बचते हैं, क्योंकि उनको धर्म के विषय में ये भी सीख दी जाती है। अगर दी गई तो बच गए, लेकिन जिनके अंदर आध्यात्मिकता भरी रहती है वो मानते हैं कि पर धन तो लोस्ट की तरह है, मिट्टी का ढेला है। वे अपने आचार विचार और व्यवहार में पूर्णतः पवित्रता रखते हैं, उनमें नैतिकता होती है, उनमें प्रामाणिकता होती है। अपने अंदर झांक कर देखिए, ये मेरे भीतर आई कि नहीं आई। छोटी छोटी बातों में लोग अपना ईमान बेच देते हैं। अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक बड़ी अच्छी बात की, थोड़ा सा 5-7 मिनट ज़्यादा लगेगा, पूरा कर लूँ बात पूरी कर लूँ। मैं सोचता हूँ ये आज की बात आज ही ख़त्म हो जाए, ताकि कल से फिर कोई नई शुरुआत हो। तो मैं कह रहा था कि अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक बड़ा अच्छा किस्सा लिखा, याद आ गया। एक दर्जी था, उसने रात सपना देखा कि वो मर गया और मरने के बाद उसकी कब्र पर रंग बिरंगी झंडियाँ गाड़ी गई है। और रंग बिरंगी झंडियाँ गाड़ने के बाद पूछा, इतने रंग की झगड़ी है क्यों? बोले ये तुम्हारे गुनाहों का हिसाब है। तुमने कपड़ा सिलते समय जिस जिसका कपड़ा मारा है उस रंग की झंडियाँ हैं। कयामत के दिन खुदा आएगा तो तुम्हारे एक एक गुनाहों का हिसाब मांगेगा। नींद खुल गई, वो डर गया। अपने दुकान में आते ही अपने सारे शागिर्दों से कहा कि देख भाई, अब कभी भी कोई कपड़ा आए तो तुम लोग मुझसे कहना उस्ताद जी झंडी, उस्ताद जी झंडी, ठीक है? कपड़ा आता और उसके शागिर्द उससे कहते कि उस्ताद जी झंडी, वो सुनते ही उसका हाथ रुक जाता। एक दिन बढ़िया मलमल का बेशकीमती कपड़ा आया। कपड़ा देखते ही मुंह में पानी आ गया और कपड़ा मारने के लिए जैसी ही उसने कैंची बढ़ाया, उसके शागिर्दों ने कहा उस्ताद जी झंडी। उसके शागिर्दों ने कहा उस्ताद जी झंडी, और जैसे ही कहा उस्ताद जी झंडी तो उसने कहा अरे मूर्खो, इस रंग का कपड़ा वहां थोड़ी था।
जरूरत के हिसाब से ईमान बदल लेने वाले लोग भगवान को भी चूना लगा दें। और कई लोग तो वहां भी नहीं चूकते। भगवान को चूना लगाने वाले लोगों को भी मैं पहचानता हूं, अब बताऊंगा नहीं, लेकिन है कहां धर्म? धर्म का असली स्वरूप है आध्यात्मिक जागरण। अपनी चेतना को जगाओ, जो भेद विज्ञान के फलस्वरूप प्रकट होता है, जिसे सम्यक दर्शन कहा जाता है। आत्मा और अनात्मा के भेद का ज्ञान बहुत जरूरी है। और ऐसी आध्यात्मिकता तुम्हारे हृदय में प्रकट हो गई तो तुम्हारे जीवन का काया पलट हो जाएगा। फिर तुम्हारी पूजा का दृष्टिकोण बदल जाएगा, तुम्हारी आराधना का ढंग बदल जाएगा, और तुम्हारे प्रत्येक विचार और व्यवहार में नैतिकता और प्रामाणिकता की गंध होगी, और जीवन में हर पल तुम्हारे हृदय में समता और प्रसन्नता होगी। ध्यान रखना, आध्यात्मिकता के अभाव में किए जाने जो धर्म करते हैं वे धार्मिक हो सकते हैं, धर्मी कहला सकते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होकर धर्म करते हैं वे धर्मी नहीं, धर्मात्मा कहलाते हैं। धार्मिक होने में और धर्मात्मा होने में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? धार्मिक वो है जो धर्म की क्रिया करे, और धर्मात्मा वह है जो धर्म को अपनी आत्मा में बसा ले। धार्मिक धर्म की क्रिया करने वाला और धर्मात्मा धर्म को आत्मा में बसाने वाला। धार्मिक व्यक्ति का धर्म उसके क्रियाओं तक सीमित रहता है, और धर्मात्मा व्यक्ति का धर्म उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। अपने भीतर एक धर्मात्मा को जन्म दो। धार्मिक तो तुम हो गए, धार्मिक होना बुरा नहीं है, लेकिन केवल बने रहना अच्छा नहीं है। इससे ऊपर उठो, इससे एक कदम ऊपर चलो, ताकि अपने भीतर धर्म की सुगंध को प्रकट किया जा सके। धार्मिक से धर्मात्मा बनने का प्रयत्न होना चाहिए, और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। हम यही भाव रखते हैं कि हर व्यक्ति के हृदय में एक सच्चा धर्मात्मा जन्म ले, ताकि हम धर्म के मर्म को साधकर अपने जीवन को रूपांतरित कर सके, अपने जीवन को पवित्र बना सके, और अपनी चेतना का पथ प्रशस्त कर सके। बंधुओं, यही प्रयोग आप सबके बीच निरंतर चल रहा है। कल पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महामहोत्सव। पार्श्वनाथ भगवान ने, जिन्होंने बैर की गांठ को खत्म कराकर अपने परम पद को प्राप्त किया, हम उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लें, उन जैसी समता अपने हृदय में विकसित करें, उन जैसी विशालता को अपने हृदय में विकसित करें। इस विषय में मैं कल आप सबके बीच बात रखूंगा, जो एक प्रायोगिक तरीके से बात होगी। कल रविवार भी है, पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महामहोत्सव भी है। निर्वाण लाडू भी धूमधाम से आप लोग चढ़ाएंगे, और कल आप 10:30 बजे तक का टाइम लेकर के आएंगे, क्योंकि कल का प्रवचन एक वर्कशॉप की तरह होगा। कल कुछ मैं ऐसा प्रयोग आप सबसे कराऊंगा जो आपके मन के मैल को साफ करेगा। मैंने जो आपको संकेत दिया था कि हम मोक्ष सप्तमी के दिन कुछ हटके करेंगे,
वो क्या होगा इसका पता आपको कल चलेगा। और कल ही मध्याह्न में युवाओं के लिए जो एक विशेष सत्र है, जो उनके लिए प्रेरणा के लिए है, सीधा संवाद युवाओं से, वह कल 3:30 बजे से 5:30 सवा 5 बजे तक चलेगा। लगभग 1.25-2 घंटे का सत्र होगा। उसमें भी भारी संख्या में युवक युवती उपस्थित हो रहे हैं, आप लाभ लें। 15 अगस्त को हमने एक बृहद आयोजन यहाँ रखा गया है और उसे जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन ने करने का भाव जगाया है, जो अभय प्रसाल में होगा। प्रातःकाल एक विशेष प्रवचन जो राष्ट्र के नाम एक संदेश के रूप में होगा, जो हम भारत और भारतीयता को प्रतिष्ठापित करने के लिए करेंगे। अन्य अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उसके साथ रखे गए हैं, जिसकी जानकारी अभी आपको दे दी जाएगी। और शाम का संघ का समाधान भी वहीं पर होगा। और 16, 17, 18 तारीख को भावना योग का जो शिविर आयोजित किया गया है वो आप सबके लिए है, जैन अजैन सबके लिए है। जो अपने तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बनाना चाहते हैं, वे सब भावना योग के शिविर में सादर आमंत्रित है, आ सकते हैं। जिसका कार्यक्रम प्रातःकाल 6 बजे से 8:15 बजे तक होगा, जिसमें भावना योग के विषय में चर्चा के साथ भावना योग का प्रयोग कराया जाएगा। ये संदेश सबको दे दे। रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था आप सबके बीच दी गई है वो केवल व्यवस्था बनाने के लिए और ख़ासकर बाहर के लोगों के लिए। आप सब अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, बड़े सरल प्रक्रिया उसके लिए आप सबको दे दी गई है, तो आयोजकों को थोड़ी सुविधा होगी। और कदाचित रजिस्ट्रेशन न भी करा पाए तो भावना योग सबके लिए है। पूरा अभय प्रसाल में जितनी जगह भरनी चाहिए अब भरेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं तो ये कहता हूँ, चातुर्मास की कलश स्थापना में आपकी जैसी उपस्थिति थी वैसी उपस्थिति भावना योग के शिविर में भी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी से लोगों को प्रेरित करना आप सब शुरू करें। आप स्वयं आए और औरों को भी उसमें सहभागिता देने के लिए प्रेरित करें। और साथ ही उस दिन दोपहर में 2 घंटे का सत्र होगा उन लोगों के लिए, जिसमें 1 घंटा तो युवाओं के लिए कि भावना योग से अपने जीवन की समस्याओं का कैसे निदान कर सके, और 1 घंटे का सत्र होगा उन लोगों के लिए जिनके जीवन में शारीरिक, मानसिक और अन्य भौतिक समस्याओं का वो निवारण चाहते हैं। उनके लिए प्रश्नोत्तर होगा और वह भावना योग से उनका समाधान पाएंगे। ये 16, 17, 18 तारीख को और 19 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम रक्षाबंधन का है, और रक्षाबंधन के उस पर्व को साधर्मी भक्ति के रूप में हम अपनाएंगे। और उस दिन का संदेश होगा गोवत्सम वात्सल्य जगाओ, साधर्मी को गले लगाओ। वात्सल्य का भाव जगाओ, साधर्मी को गले लगाओ। ये संदेश उस दिन होगा और वो श्रावणी पूर्णिमा है। और उस दिन प्रातःकाल 7 बजे से महाशांति धारा जो 55 मिनट तक चलेगी, ये पूरा कार्यक्रम। उस दिन भी रविवार है तो वो रविवार भी आपको 2.5 घंटे का कार्यक्रम होगा और मंदिर जी की राखी भी उस दिन अर्पित की जाएगी। तो ये सारे कार्यक्रमों की सूचना आप लोगों तक दे। और शावक संस्कार शिविर जो आगामी दशरक्षण के दिनों में आयोजित है, बहुत सारे लोगों ने अपनी सहभागिता दे दी, अपना आरक्षण करा लिया। जो लोग भी उसके लिए मन बना रहे हैं शीघ्रातिशीघ्र अपना आरक्षण कराएं, ताकि 10 दिन पर्युषण के पावन अवसर पर गुरु के सानिध्य में रहकर व्रत, संयम और धर्म आराधन करने का सुअवसर आप सब प्राप्त कर सके। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय। बोले परम पूज श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारी अबे भैया